अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरी कहानी छोड़, तू अपनी बता। अपने शौर्य के बारे में कुछ पता? I mean, मुझे सिर्फ उसके बारे में इतना पता है कि तेरे लाइफ में कोई हैंडसम प्रिंस चार्मिंग आया है। यार राइट, प्रिंस चार्मिंग। टेल मी अबाउट इट। वो प्रिंस चार्मिंग नहीं है, प्रिंस हार्मिंग है। What do you mean by प्रिंस हार्मिंग? वैसे तो ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। एक्चुअली ना शौर्य ना बहुत रूड है, अकड़ू है, सड़ू है। वो कभी भी ना प्यार से बात नहीं करता, बिल्कुल भी सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। एनीवे, जैसा भी है, आई स्टिल लाइक हिम, आई लव हिम। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत जल्दी मिसेस शौर्य लूथरा बनने वाली हूँ। Congrats to be मिसेस शौर्य लूथरा। वैसे यू नो व्हाट मीरा, मुझे ना शौर्य की पर्सनालिटी काफी पसंद है। I mean, वो टॉल है, हैंडसम है, अच्छा है, I kinda like him। पर ना उसके साथ साथ मुझे उसके पैसे भी पसंद है। I mean, तूने वो गाना तो सुना होगा ना कि पैसे बिना प्यार क्या। वैसे हमारे रिश्ते में ना प्यार का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और एक्चुअली यू नो काफी सारी लड़कियां ना शौर्य पे उसके पैसों के लिए मरती हैं। लाइक उसके पास पैसा है इतना ज्यादा, I mean, इतना रिच है। वैसे शौर्य थोड़ा कैसोनोवा टाइप्स भी, I mean, थोड़ा फ्लर्ट है। तुझे पता है एक बार तो ना मैंने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया था अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करते हुए। वेल इट्स अ बैड मेमोरी। एनीवे, तो मुझे एक चीज बता, मान ले अगर तेरा ही बॉयफ्रेंड हो या फियांसे हो यू नो, तो वो क्या करेगा? अगर तू उसको रेड हैंडेड ऐसे पकड़ लेगी तो ऑब्वियसली वो तेरे पीछे पीछे आएगा ना, तुझे मनाएगा, अपोलोजाइज करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। पर शौर्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुझे पता है, इसलिए कभी भी जब भी हमारी लड़ाई होती थी या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी ना, तो मैं ही उसके पीछे पीछे जाती हूँ और मैं ही उसको मनाती हूँ। ऐसा लड़का है तो फिर वो शादी के लिए तुझसे रेडी कैसे हो गया? वेल माय डार्लिंग फ्रेंड मीरा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अब तो मेरी बड़ी बहन पलकी को तो जानती है राइट? सो वो ना एक लड़के को प्यार करती है जिसका नाम है राजवीर, जो कि लूथरा कंपनी में एम्प्लॉय है। तो वो ना राजवीर से मिलने के लिए यहाँ लूथरा मेंशन में आया करती थी। उसके साथ साथ मैं भी लूथरा मेंशन में आया करती थी, काफी बार आई। और एक दिन मैंने शौर्य को देखा और देखते ही ना मुझे उस पर क्रश हो गया। फिर मैं चाहती थी कि यू नो कि शौर्य मुझे देखे, मुझे नोटिस करे। मैंने उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, आई मीन यू नो कि वो देखे कि ये कौन है, तो बड़ी प्रिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो मुझसे अट्रैक्ट हो जाए। बट यू नो व्हाट, उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया ब्रो। जो तुझे नोटिस तक नहीं करता था वो तुझसे शादी करने के लिए अग्री कर गया। ओह नो, अब समझी मैं। शनाया, ऐसे लड़के से शादी मत कर। मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लड़कियों को पैसे दिखा के अट्रैक्ट करते हैं और बाद में उन्हें यूज करके छोड़ देते हैं। ऐसे लड़कों की इमेज पता है कैसी होती है? बैड बॉयज टाइप। ये चमक धमक ऐसी लाइफ दिखा के लड़कियों को फंसा लेते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। देख शनाया, मैं जानती हूँ कि तू भी फंस गई है, लेकिन शनाया मैं तेरी ट्रू फ्रेंड हूँ ना, मैं तेरा साथ दूंगी हर कदम पर। तू चल डॉक्टर के पास। Are you mad? मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास? I mean, क्या बोल रही है? मुझको समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है शनाया। तू बस ये सोच रही है ना कि तुझे शर्म आ रही है। कैसे बताओ ये सारी बातें? प्रेग्नेंट हो गई है ना? मीरा, तू ना पहले मेरी बात। तू मेरी बात सुन। चल के अबॉर्शन करवा ले पहले। मीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि तुझे हेल्प की जरूरत है। इसलिए इतनी ब्रेनलेस बातें कर रही है, कुछ भी बोली। शनाया, डोंट बी गिल्टी। तेरी सिचुएशन में अगर मैं भी होती ना तो मैं भी ऐसे इरिटेट हो रही होती। यू स्टॉप इट एंड सिट हियर। अरे तो कुछ भी बोली जा रही है, इतना आगे निकल गई है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आई लव शौर्य। वो बात सच है, वो मेरा फियांसे है, मेरा वुड बी हस्बैंड है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी है। सो वंस एंड फॉर ऑल लेट मी टेल यू, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। आई थॉट कि जो लड़का तुझे नोटिस तक नहीं करता है, I mean, शायद तुम लोगों ने एक नाइट स्पेंड किया होगा और तू प्रेग्नेंट हो गई होगी। ऐसा ही होता है ना मूवीज में कि हीरोइन कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं उसे डराती है, धमकाती है, और फिर बेचारा हीरो उसे शादी करनी ही पड़ती है। शौर्य और बेचारा हीरो। एनीवे, पहली बात तो ना ये मेरी लाइफ है, लाइक यू नो रियल लाइफ।
यहाँ पे कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा है, और अगर तू मेरी प्यारी मीरा मुझे बिना इंटरप्ट किए मेरी सारी बात सुनेगी ना, तो ही तुझे असली सिचुएशन पता चलेगी कि मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं चल रहा है। ओके फाइन, अब मैं तुझे इंटरप्ट नहीं करूंगी। Thank you. अब मुझे पूरी बात बता। सो आई टोल्ड यू अबाउट राजवीर एंड पलकी, राइट? तो मैंने तुझे बोला ना कि वो दोनों कपल है, ठीक है, काफी प्यार में थे। तो साथ में ना मैंने ये चीज देखी कि जब भी राजवीर पलकी को देखता था तो शौर्य भी पलकी को देखता था। पहले शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेशन होती थी। सो वैसे देख, शौर्य और पलकी का कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, मैंने ना राजवीर और शौर्य के बीच एक बहुत ही वियर्ड एनर्जी फील की थी, यू नो, लाइक दे डोंट लाइक ईच अदर, समथिंग लाइक दैट। तूने कई बार इस राजवीर का नाम लिया, अब ये राजवीर कौन है? वो देख, वो फैमिली फोटो दिख रही है तुझको? तो वो जो पीछे खड़ा है ना, दैट्स राजवीर, ओके? और ये दैट्स शौर्य, माय फियांसे। तो इन दोनों के बीच ना 36 का आंकड़ा है। लाइक राजवीर और शौर्य एक दूसरे को स्टैंड ही नहीं कर सकते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये समझ ले कि एकदम दुश्मन जैसे हैं, जब देखो झगड़ा करते रहते हैं, जब देखो फाइट करते रहते हैं। बल्कि कितनी बार ना मेरे सामने इन्होंने झगड़ा किया है। पर ये दोनों इतना लड़ते क्यों है? ईगो क्लैश, या सो द थिंग इज, जो हमारे राजवीर है ना, वो सबके बहुत चहीते हैं। लूथरा मैंशन में हर कोई सिर्फ राजवीर 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 करता रहता है। जब देखो मतलब राजवीर ऐसा है, राजवीर वैसा है, जब देखो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहते हैं। और शौर्य, सब लोग ना उसको बुरा भला बोलते हैं। कुछ भी बोलना हो ना, सबके सामने उसे डांट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आई मीन यू नो, उसको बहुत बुरा लगता है। मतलब ऑब्वियसली ना, अगर आपसे सारी चीजें दूर हो जाए, आपकी अपनी फैमिली ही आपको छोड़कर किसी और को अप्रिशिएट करे, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इनफैक्ट अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे भी बुरा ही लगता। सो इसीलिए शौर्य को राजवीर पसंद नहीं है। क्यों होगा? एंड ऊपर से माय सिस्टर पलकी, तुझे पता है एक बार उसने भी ना शौर्य के साथ इतना बुरा किया, उसको अरेस्ट तक करवा दिया था। What? Yes. But anyway, शौर्य भी कम नहीं है। शौर्य ने भी पूरा रिवेंज लिया। I mean, उसके बैग में उसने नेकलेस डाल दिया और ये प्रूव कर दिया कि वो नेकलेस पलकी ने चुराया है। उसे चोर साबित कर दिया और उसे अरेस्ट करवा दिया। बट उसका हीरो राजवीर वहां पे आया और उसने पलकी को बचा लिया और बेचारे शौर्य का पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुझे पता है उसके बाद क्या हुआ? पलकी और राजवीर के बीच प्यार और बढ़ने लगा। आई मीन, आई टोल्ड यू दे वर कपल। प्यार तो उनके बीच पहले से था, पर क्योंकि राजवीर ने पलकी को बचाया, सो फीलिंग्स और ज्यादा डेवलप होने लगी एक दूसरे के लिए। बट गेस व्हाट, ये सारी चीजें किसी और को नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। इवन शौर्य के मन में तब क्या चल रहा था, वो भी सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। काव्या, मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, तुम्हें बहुत पड़ी है राजवीर की। मेरा मतलब है, तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो कि राजवीर के लिए? मेरी हेल्प करो ना। आई तो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगी। वो कभी कभी ना बहुत सारी चीजें एक ही दिन में बदल जाती हैं। मैं आती हूँ। हर जगह राजवीर 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 हो रहा था, तो शौर्य ने भी सोच लिया कि जो भी चीज राजवीर को पसंद है, शौर्य उसे उससे छीन लेगा। और राजवीर की सबसे बड़ी खुशी थी पलकी। शौर्य ने डिसाइड कर लिया कि अब वो पलकी को भी राजवीर से छीन लेगा। तो एग्जैक्टली मैंने भी ऐसा ही एक गेम खेला। मैंने शौर्य को ये दिखाया कि राजवीर मुझ में इंटरेस्टेड है और मैं राजवीर में इंटरेस्टेड हूँ। What guys? It's a simple question. ऐसा क्या है जो तुम दोनों के बीच पर्सनल है और तुम दोनों से प्राइवेट रखना चाहते हो? I mean, you know, मैं शौर्य के सामने राजवीर के साथ घूमने लगी, उसके आगे पीछे घूमने लगी और शौर्य को ये जाकर यकीन हो गया कि मैं और राजवीर के बीच कुछ चल रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।